अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 अगस्त 2022 बरोज़ पीर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो। मैंने आपको कहा था ब्रेक ज़रा लंबी हो गई। 13 तारीख से निकला हुआ था, ऑलमोस्ट शुगरान, नारान और शांगला से होता हुआ वापस आज लाहौर आ गए। और लाहौर में आज अदालतों में तो जाना कम हुआ ज़रा, लेकिन कुछ चीज़ों पे गुफ्तगू ज़रूर हुई है। मैंने जो कुछ चीज़ें कही हैं, मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। शहबाज गिल केस के बारे में, इमरान खान साहब के केस के बारे में, वो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। ट्विटर स्पेसिस में मैं कुछ टाइम कम होता है, जितना टाइम होता है मैं उतना दे पाता हूँ। सबसे पहला जो काम है, और फैसलाबाद में जो शेख दानिश वाला मामला है, और जो बेटी है अना अली, उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर होगी। कायम काम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बयानी हल्फी अदालत में जमा करा दिया गया और FIR के बाद इस्लामाबाद आई है। उस दिन आपने गलत बयानी की थी अदालत का वकील पर इजहार बरहमी। इस्लामाबाद से हिफाजती ज़मानत आसानी से मिल जाती है तो सब यहाँ आते हैं, बात तो सही है। 25,000 के मुचलकों के अगेंस्ट 4 रोज़ की हिफाजती ज़मानत। ये टाइम इसलिए है कि इस्लामाबाद से लाहौर ज़रा दूर नहीं। आपको पता है इमरान खान साहब के हवाले से भी है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो 780 का केस है ना, मैंने उसकी क्या वजाहत की है, कुछ ट्वीट इससे रिलेटेड हैं, वो देख लीजिएगा। ये 780 का केस नहीं बनता, ये काबिल अखराज केस है। हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब की मंजूर हो चुकी है। IO जो भी है, IO को लिखे अखराज करें मुकदमा, एक लेटर जाए वकील की तरफ से और वो लिखे उसको कि जनाब ये मुकदमा खारिज करें आप, ये तो मुकदमा बनता ही नहीं है, पहले तय करें। यानी अभी ज़मानत कराने की भी ज़रूरत नहीं, मैं समझता अभी हिफाजती ज़मानत का टाइम दिया, पहले उसको दायरा इख्तियार छेड़ दें, उसका बाकायदा ख़त लिख दें इस बात के ऊपर, ताकि वो इस मामले को लेकर चले। मैंने ट्विटर पे जो पैगाम दिया हुआ था, जो कि आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन मैं अब यहाँ वो दोहरा देता हूँ। जी, इमरान खान के खिलाफ जो मौजूदा FIR है 780 है। मेरी कानून का तालिब इल्म होने के नाते मेरी खुद समझ से बालातर है। एक सिंपल सी मिसाल मैं दे देता हूं आपके सामने। खाली धमकी दी जाए कि मैं कत्ल कर दूंगा, तो वो जो धमकी देना है वो 506 में आएगा, जब आप कत्ल कर गुजरेंगे वो 302 में आएगा। ये 780 है कि अनोखी पूरी दुनिया। और मैंने जैसे आपको बता रहा था 7 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है। इस वक्त इमरान खान साहब को गिराने के लिए जो भी लगे हुए हैं, उनके लिए इतना आसान काम नहीं है। कौम सारी उठ खड़ी हुई है। आपने देख लिया बनी काला में, पूरे पाकिस्तान में, और इस स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कहें आप वाइप आउट करना चाहे तो यह नामुमकिन है, और ये शायद कौम बर्दाश्त ना करे। कौम मुतामिल से कोई जरूरत नहीं है लड़ाई झगड़े की। कौम खड़ी हो, अदालतों पर यकीन करें, सिस्टम के ऊपर चले, तो यहां दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। मगर कानून को हाथ से लेने से जरा दूर रहिएगा, कोई जरूरत नहीं है। अदालतें आपके साथ चल रही हैं, अदालतें आपको आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ देंगी। शहबाज गिल का केस अब जितना होना था वो हो गया। अगला रिमांड मैं नहीं समझता कि वो अब जो कहा गया 12:30 बजे के करीब, वो क्या रिमांड दे रहा है। पुलिस कस्टडी के पास तो वो मौजूद था। ये मैजिस्ट्रेट यही करेगा कि जनाब सेशन के जज का फैसला है, मैंने मुअत्तल किया था 2 दिन के लिए, मैं पुलिस को रिमांड हवाले करता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये पॉइंट लिया जाएगा भी 4 दिन या 5 दिन तो वो उनके पास था पुलिस के, तो रिमांड तो एक तरह से हो गया, लेकिन टेक्निकली रिमांड नहीं हुआ, वो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक मामला कुछ स्टेक के ऊपर है। बाकी 780 जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्वाशमेंट में वो जो FIR है वो क्वैश हो जाएगी। जी, आपने मेरा नुक्ता नजर सुन लिया। कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीजें हैं वो मैं सेपरेटली भी आपको बता दूंगा। 780 का पर्चा नहीं बनता। आपको अब लेके आते हैं NA 118 ज़िमनी इंतखाबात, इमरान खान के कागजाती नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए, और वकील जो पेश हुए हैं वो नवाज शरीफ का दोस्त है हमारा खालिद इसहाक जो है। 24 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म है। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल एपलेट ट्राइब्यूनल ने जो है ना जी मनसब खल के रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपील पर समाअत हुई, और सवाल यही ले रहे हैं कि जो तोशा खाना में जो तोहाइफ मिले हैं उसको कागजात नामजदगी में छुपाया।
और इमरान खान ने जानबूझकर अपने और अहलिया के असासे छुपाए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को ओथ कमिश्नर से तस्दीक किए बगैर कागजात नामजदगी जमा करवाए और फैसले को कलअदम करने का कहा है। ये वो है जो कागजात नामजदगी मंजूर है। और NA 108 फैसलाबाद में कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के मुस्तरद हो गए थे और ये भी 24 अगस्त के लिए इसी अपीलेट ट्राइब्यूनल ने समाअत करते हुए नोटिस जारी कर दी, जैसे शाहिद वईद का। और इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया। हकायक के मुनाफी जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। बाकी हल्कों से कागजात नामजदगी, ये तो बात हकीकत है कि 8 हल्कों से कागजात मंजूर हो गए, 1 से ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हुआ। सिंध में भी इसकी समाअत हुई है, लेकिन ये लग रहा है इससे जो इलेक्शन कमीशन के सामने मामला है टोचा खाना के हवाले से, तोशा खाना टोचा खाना जो कि आपको पता कौन कहता है, उसके हवाले से बात होनी थी। और ये कह दिया उन्होंने कि बाकी हल्कों से सारे कागजात में मंजूर हुए, मुस्तरद नहीं हुए, इसीलिए 108 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इसी से जुड़ा हुआ मामला जो इमरान खान साहब का है वो तोशा खाना का नाहली के 29 अगस्त तक समाअत मुलतवी हुई है। 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान साहब के वकील 3 हफ्ते का उन्होंने वक्त मांग लिया। अकाउंट्स तफसीलात लेनी है, 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अकाउंट से तमाम तफसीलात लेने में वक्त लगेगा और 3 हफ्ते का वक्त ये गैर ज़रूरी नहीं है। इल्तवा जो दूसरे वकील हैं उन्होंने कहा कि ये ना इसको इल्तवा करने की एक मुतरादफ है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि 3 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते और जायज़ा ले रहे हैं। साथ उन्होंने बताया कि कभी किसी ने आईफोन और घड़ियां जाहिर की हैं या नहीं, बात तो सही है, दोनों रेफरेंस में एक साथ ही जमा करवाया जाएगा जवाब जो है। और इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम दस्तावेज और सबूत हैं वो सारे इमरान खान साहब के पास होने चाहिए। मोहम्मद शाह नवाज रांझा के गोशवारे भी जमा कराएंगे कि उन्होंने घड़ी जाहिर की बातें की हैं और किसी का कोई असासा जाहिर ना करना इमरान खान को असासे छुपाने का लाइसेंस नहीं देता है। ये वकील जो है PDM उन्होंने कहा 29 अगस्त तक समाअत मुलतवी हो गई है। 1 हफ्ते का आप समझ सकते टाइम दिया है। यहाँ जमील फारूकी साहब के केस का डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। इस पर मैंने प्रोग्राम जो मैंने क्लिप छोटा सा किया पहले वो सुन लीजिए। जमील फारूकी वाले मसले में या 2 जर्नलिस्ट 2 सहाफियों वाले मसले में ये बड़ी एक तकलीफ दे बात सामने आ रही है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पॉलिटिकल स्टार जो है जमील फारूकी ने कहा वो पॉलिटिकल ह्यूमर के हवाले से एक बात की है, लेकिन क्या उसने कोई दहशतगर्दी कर दी थी कि उसे इस्लामाबाद का पर्चे में कराची से गिरफ्तार कर दिया गया? क्या ऐसा सीरियस मामला था? ये आर्टिकल 19 की सरासर खराबवर्जी है और ये आजादी सहाफत में बहुत बड़ा हमला है। यहां सोचना पड़ेगा इस सारे मसले को। या तो आप बैठ के कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट या तय कर दे कि आपने यहां बात नहीं करनी है, लेकिन ये पॉलिटिकल ह्यूमर समझे इस बात को। ये इतना सीरियस इशू नहीं था जितना बना दिया गया है। और जो अगर वही अगर क्लिप चलाया गया अदालत के सामने तो देर नहीं लगेगी ये मुकदमा खारिज होने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि सिंध में जब ट्रांजिटरी रिमांड लिया जाएगा वहां ये पॉइंट लिया जाएगा ताकि जमील फारूकी के हवाले से ये मुकदमा काबिल अखराज है। फर्ज करें ट्रांजिटरी रिमांड लेके इस्लामाबाद भी आते हैं तो तब भी ये मुकदमा काबिल अखराज है। ये आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। ये मुकदमा अगर वैसे भी दिया जाए आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है इस मुकदमे को खुद ही खारिज। जी आपने वो क्लिप सारा देख लिया। मैं बताता चलूँ जमील फारूकी साहब को लगता है दहशतगर्द हैं। कमाल की बात है, इस्लामाबाद से होके वहाँ कराची में पकड़ा, 3 दिन का ट्रांजिटरी राहदारी रिमांड जिसे सफरी रिमांड कहते हैं वो दे दिया। आज निकल के आ जाए तो कल ही पेश करना पड़ेगा। वो 3 दिन दिया कि जहाज की फ्लाइट मिस ना हो जाए, बाई रोड आना हो। तो ये है वैसे ये जो वहाँ का ड्यूटी मैजिस्ट्रेट था जिसने सफरी रिमांड दिया वो उसको इस मुकदमे को खारिज कर सकता था। बनता ही नहीं है ना, हालात और वाक़यात को सामने रख कर देखा जाए। और ये जो पोजीशन है सारी वो आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। जमील फारूकी साहब ने मैं नहीं समझता कोई रेड लाइन क्रॉस की है जहाँ हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए उन्होंने कोई चीज़ें ऐसी कर दी हैं, लेकिन ज़ेर आताब तो वो आ गए हैं।
इमरान खान साहब का जो केस है 7-8 को तो मैंने आपको बता दिया, हिफाजती ज़मानत 3 दिन की मंजूर हुई है। बड़ा लोग सवाल उठाते हैं, अच्छा अजीबोगरीब सा सवाल उठाते हैं, कुछ क्यों ज़मानत मूव होगी, वो तो गए ही नहीं कुछ। नाज़िम जोखियों का केस याद है कराची वाला आपको, वो दुबई बैठा हुआ था और उसकी ज़मानत हुई थी। ये प्रोटेक्टिव बेल जो है, हिफाजती ज़मानत कहते हैं, मुतल्लिका अदालत तक पहुंचने के लिए टाइम दिया जाता है। क्या मुतल्लिका आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए तो उस अदालत जाके आप जो मुतल्लिका कोर्ट है उसके सामने आपको रिमांड के लिए पेश किया जाता है। आखिरी सवाल जो सिंध हाई कोर्ट है, दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात में ताख़ीर का जो मामला है, जमात इस्लामी और PTI की दरखास्तों की समाअत है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की इजाज़त देने की क्या ज़रूरत है। नाज़र को बैलेट पेपर तहवील लेने का हुक्म दिया है। नाज़र को सिर्फ पाकिस्तानी चौक पर लटकता रह गया, हर काम उसी को दे दें। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है। और मुर्जा बाब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर अहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अदालती फैसला में शहबाज शरीफ को ज़िमनी इंतखाब में मुदाखलत से रोका गया था, ये बताया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए और अदालत में फैसला सुना दिया है। आज प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बता दो जो शहबाज गिल वाला केस, इस पर जो मैंने बातें की है, बहुत से लोगों को इस पर एतराज़ भी रहा और हमारी बोखला टीम को भी रहा, लेकिन मैं उससे इतफाक़ नहीं करता। बहुत बिग केस में सैंडल हुआ। ये जो आज 2 दिन का रिमांड है, मैंने आज से 4 दिन पहले कह दिया था, क्योंकि सेशन कोर्ट ने जब 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया, मजिस्ट्रेट के पास का इख्तियार था कि उसको सस्पेंड कर दे। मजिस्ट्रेट ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, उसको ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं किया। वो चैलेंज करना बनता है। अब देखना आज 2 दिन दिए हैं, अगर यही 2 दिन अगर उन दिनों दिए होते तो अब तक तो रिमांड ख़त्म हो जाना था, जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो जाना। वीडियो सारी आ गई हैं, तबीयत बेहतर होगी और देखे बड़ा चक्कर दे के आए। पहले तो वो यानी इस दफ़ा उन्होंने शहबाज गिल को यही बताया कि तुम्हारी ज़मानत हो गई है, तुम्हें लेकर चल रहे हैं। यानी वकीलों को किसी को मिलने नहीं दिया। और मैंने इसमें बात भी आपको बताई थी कि रिमांड 2 तरह से होते हैं। और मैंने ट्विटर पे जो चीज़ें की थी, जो मैंने कहा था वो सच साबित हो गया। वो बैकग्राउंड पे वो सारी चल रही होंगी। और मैंने एक वजह जो आपको जो वजह समझनी है, वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी है कि रिमांड 14 दिन का, 9 अगस्त को जब पकड़े गए थे 2 दिन का रिमांड हुआ। उसके बाद अगला जो रिमांड एक्सटेंड करना था उसमें मजिस्ट्रेट ने जुडिशल भिजवा दिया। वो चैलेंज हुआ, आया सेशन जज के पास। सेशन जज ने अनोखा फैसला कर दिया। निगरानी तो होती है, हर के रिमांड देना ना देने के खिलाफ निगरानी लायक होती है। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वक्त ज़ाया किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं 14 दिन में अगर देखा जाए रिमांड सिर्फ अभी तक जिस्मानी रिमांड 2 दिन का हुआ है, तो 12 दिन और लिया जा सकता है रिमांड। और ये जब हाई कोर्ट में बड़ा वक्त लगा, वही कंसीड करते ठीक था, लेकिन चले नीचे आ गया। नीचे आके 2 दिन का रिमांड दिया, साथ कह दिया अस्पताल का इलाज के हवाले से। वो मैजिस्ट्रेट के पास लगे बड़ी चालाकी के साथ, और मैजिस्ट्रेट ने जो है एक अनोखा ऑर्डर पास कर दिया, अस्पताल लेके जाए। और भाई रिमांड के अंदर ही अस्पताल जाना है, तो 3 दिन ये चले गए, अब 2 दिन और गए, यानी 24 तक चला गया। देखा जाए तो 14 दिन का रिमांड तो पूरा हो जाएगा। बहरहाल ये मैंने आपके सामने रख दी है। 2 दिन का रिमांड जो है वो चला गया, हो गया है। और सलमान साहब तो अच्छे दोस्त हैं हमारे फौजदारी के, उन्होंने कोर्ट की पूरी असिस्टेंट करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि तशद्दुद जो है 10 से 12 तारीख को हुआ, और पूरी हालात और वाक़या सारे बताए। शहबाज गिल के लिए ये इस हफ्ते में ज़मानत की उम्मीद रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।